आज का हमारा जो ये वीडियो होने वाला है, ये वीडियो एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पे होने वाला है। टॉपिक ये है कि हमारा जो ये ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, जिसको हम मैक्रोकॉस्म कहते हैं, बड़ा जगत। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में और हम मतलब इस पिंड में, ये जो मनुष्य का शरीर है, इस पिंड में, इसको पिंड कहा अध्यात्म में और ब्रह्मांड को ब्रह्मांड कहा। तो ब्रह्मांड और पिंड में आपस में क्या संबंध है, इनमें क्या रिलेशन है, ये कैसे एक दूसरे को इम्पैक्ट डालते हैं, कैसे एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं, ये आज की इस वीडियो का टॉपिक है। टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उपनिषद में हम तैत्तिरीय उपनिषद के थ्रू इस वीडियो को कवर कर रहे हैं और तैत्तिरीय उपनिषद बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट उपनिषद है। तैत्तिरीय उपनिषद में ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपको, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा चैनल है स्वाध्याय विद सत्यम और आज के स्वाध्याय में हम तैत्तिरीय उपनिषद लेने वाले हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में हमने 6 अनुवाक देख लिए थे 6 अध्याय वल्ली के। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 6 अध्याय वल्ली का 7वां अनुवाक। और ये अनुवाक ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स और इस पिंड में आपस में क्या कोऑर्डिनेशन है उसको लेके है। तो 7वें अनुवाक का प्रथम श्लोक कहता है, पहले मैं श्लोक पढ़ूंगा फिर उसका अर्थ देखेंगे। श्लोक कुछ इस प्रकार है। पृथ्वी अंतरिक्षम ध्यो दिशः अवांतर दिशः अग्नि वायु आदित्य चंद्रमा नक्षत्राणि आपः औषधय वनस्पतय आकाश आत्मा इति अधिभूतम् अतः अध्यात्मं प्राण व्यान अपान उदान शमान चक्षु श्रोत्रम मनः वाकः त्वगः चर्म मांसम स्नावा अस्थि मज्जा एतत् अधिविधाय ऋषिः अवोचत पांक्तम पांक्तेन एव पांक्तम स्पृणोति। ये प्रथम श्लोक है। इस 7वें अनुवाक में केवल एक ही श्लोक है। अब ये श्लोक जो मैंने पढ़ा है, इतना बड़ा श्लोक, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो देखो, इस श्लोक में बताया गया है 5 चीज़ों का समुदाय, कॉम्बिनेशन ऑफ 5। ठीक है, अब क्या कॉम्बिनेशन बताया है? तो इस ब्रह्मांड में देखो, जिसको हम अधिभूत कहते हैं, जो भूतों से बना है, पंच महाभूतों से जो बना है, उसको अधिभूत नाम दिया गया है। तो उस अधिभूत में 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, 5 चीज़ों का समुदाय है, जिसको उपनिषद कह रहा है पंचक। पंचक मतलब जो 5 चीज़ों से मिलकर बना है। इसी तरह इस पिंड के रिलेवेंस में देखेंगे, पिंड में भी 5 चीज़ों का समुदाय है, इसमें भी 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। ये पिंड भी 5 चीज़ों से मिलकर बना है। अब ये 5 चीज़ें क्या हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कहते हैं पृथ्वी अंतरिक्ष ध्यो दिशाएं अवांतर दिशाएं, यह एक पंचक अर्थात 5 का समुदाय है। अग्नि वायु आदित्य चंद्रमा नक्षत्र, यह दूसरा पंचक है। मैं पहले इसका अर्थ पढ़ के बता रहा हूँ, फिर इसको डिटेल में समझेंगे। जल औषधि वनस्पति आकाश आत्मा, यह तीसरा पंचक है। ये तीनों पंचक ब्रह्मांड में हैं, अतः ये अधिभूत पंचक कहलाते हैं। अधिभूत मतलब चूँकि ये भूतों से बने हैं, इसलिए ब्रह्मांड के पंचक कहला रहे हैं। इसी प्रकार पिंड में भी पंचक है। पिंड मतलब इस बॉडी में, इस शरीर में, ये जो ये पिंड है हमारा, मनुष्य शरीर में होने के कारण वे अध्यात्म पंचक कहलाते हैं। समझ रहे हो? मनुष्य शरीर में होने के कारण वे अध्यात्म पंचक कहलाते हैं। प्राण अपान व्यान उदान समान, यह एक पंचक है। चक्षु श्रोत्र मन वाक त्वक, यह दूसरा पंचक है। चर्म मांस स्नायु अस्थि मज्जा, यह तीसरा पंचक है। ब्रह्मांड तथा पिंड के इन तीन पंचकों की गणना करके ऋषि ने कहा, ये सब 5 ही हैं। एक पंचक का दूसरे पंचक की पालना होती है, एक पंचक से दूसरे पंचक की पालना होती है। ब्रह्मांड तथा पिंड का आपस में संबंध है। इस सृष्टि में ब्रह्मांड अर्थात मैक्रोकॉस्म तथा पिंड अर्थात माइक्रोकॉस्म का एक दूसरे से समन्वय है, एक दूसरे से तालमेल है, एक दूसरे से हार्मनी है, कोऑर्डिनेशन है। तो ये तो उपनिषद कहता है। अब हम इसको अपनी लैंग्वेज में, बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे कि इसका मतलब क्या है, जो अभी हमने ये बातें देखी। तो देखिए, तैत्तिरीय उपनिषद में ऋषि क्या बताना चाह रहे हैं? ऋषि बताना चाह रहे हैं एक गूढ़ सत्य। वो गूढ़ सत्य क्या है कि यह सृष्टि अर्थात ये ब्रह्मांड और मनुष्य शरीर अर्थात ये पिंड आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा, कैसे जुड़े हुए हैं? आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। इसे ब्रह्मांड पिंड समन्वय कहते हैं, यानी कि मैक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म का इसको एक तरह से कोऑर्डिनेशन कहते हैं, हार्मनी कहते हैं, एक एडजस्टमेंट कहते हैं। अब देखो, इसमें पहली चीज़ आई है अधिभूत पंचक।
अधिभूत मतलब ब्रह्मांड के पंचक, इस यूनिवर्स के पंचक। पंचक का मतलब आप ऐसे समझिए 5 चीज़ों का समुदाय, कॉम्बिनेशन ऑफ 5। सबसे पहले ऋषि ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड मतलब ये जो सबसे बड़ा जगत है, इसमें इतने सारे तारे हैं, इतनी सारी पृथ्वियाँ हैं, उपग्रह हैं, इतने सारे लोकांतर हैं, इसको ब्रह्मांड कहते हैं। मैक्रोकोज्म, इस यूनिवर्स के 3 पंचक बताए हैं। और वे 3 पंचक कौन कौन से हैं? पहला पंचक है जो दिशाएं और लोक से संबंधित है, जिसमें पृथ्वी, अंतरिक्ष, ध्योलोक, दिशाएं और अवान्तर दिशाएं आती हैं। पृथ्वी मतलब हमारी पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, अंतरिक्ष मतलब ये अंतरिक्ष लोक, ध्योलोक जिसमें तारे नक्षत्र होते हैं, दिशाएं और उपदिशाएं। 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसी प्रकार इन चारों दिशाओं के बीच में भी दिशाएं होती हैं, जिसको बोलते हैं अवान्तर दिशाएं, जिसको बोलते हैं सब डायरेक्शन। अगर आप इनके विषय में जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको इस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा। यह बताता है कि ब्रह्मांड का आधार स्थान और दिशा है। ये पंचक क्या बता रहा है? यह पंचक ये बता रहा है कि जो ब्रह्मांड का आधार है वो स्थान और दिशा है। अच्छा ठीक है, दूसरा पंचक क्या है? दूसरा पंचक है अग्नि, वायु, आदित्य। आदित्य मतलब सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र। ये भी 5 चीज़ें हैं ना, ये 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। ये पंचक जगत के ऊर्जा और प्रकाश के स्रोत, मतलब ये पंचक बता रहा है कि जगत में ऊर्जा और प्रकाश से ही सब कुछ है, ये इस चीज़ को बता रहा है। अच्छा, तीसरा पंचक क्या है? तीसरा पंचक है जीवन और आधार से संबंधित, जैसे कि जल, औषधि, वनस्पति, आकाश और आत्मा। ये पंचक जीवन को टिकाए रखते हैं। हम कल्पना नहीं कर सकते जल के बिना, हम कल्पना नहीं कर सकते औषधि के बिना, हम कल्पना नहीं कर सकते वनस्पति के बिना, आकाश के बिना, और आत्मा तो हम हैं ही, बिना आत्मा के तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है, तो ये पंचक जीवन का आधार इन्होंने बताया है। ठीक है, तो ये तो थे अधिभूत पंचक। इन तीनों पंचकों से मिलकर पूरा ब्रह्मांड बना है, इसलिए इन्हें अधिभूत पंचक कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात हम देखते हैं इस पिंड के संदर्भ में, तो इसको बोलते हैं अध्यात्म पंचक। इसी प्रकार मनुष्य शरीर जो कि एक छोटा जगत समझ लीजिए, इसको माइक्रोकोज्म में 3 पंचक है इसमें। पहला पंचक इसमें आता है प्राण की क्रियाएं। अब प्राण कितने होते हैं? 5 तरह के प्राण होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। यह 5 प्रकार की प्राण ऊर्जाएं हैं जो शरीर को जीवित रखती हैं। हर प्राण का अपना एक अलग काम है। इसके भी हम डिटेल में वीडियो पहले देख आए हैं, यदि आप चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा, इसको भी हम नए वीडियो में लेके आएंगे। दूसरा पंचक यहाँ पर है ज्ञानेंद्रिय और मन, जैसे कि हमारी 5 सेंसेज हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, चक्षु, श्रोत्र, मन, वाक, त्वचा। ये हमें ज्ञान और अनुभव कराते हैं, इनसे हमें चीज़ों का ज्ञान पता चलता है, चीज़ों के बारे में पता चलता है। तीसरा पंचक है शरीर के आवरण, जैसे कि चर मतलब कि त्वचा, मांस, स्नायु मतलब ये नसें, अस्थियाँ, हड्डियाँ और मज्जा। चर्म, मांस, स्नायु, अस्थि और मज्जा, ये शरीर के आवरण है। ये तीसरा पंचक है, ये शरीर की रचना करते हैं। ये तीनों मिलकर अध्यात्म पंचक कहलाते हैं। तो ये पंचक, ये 5 चीज़ों का हमने कॉम्बिनेशन देखा। अब हम देखते हैं कि उपनिषद का, ये तैत्तिरीय उपनिषद है, ये संदेश क्या देना चाह रहा है इन पंचकों के बारे में बता के। ये बताना चाह रहा है कि भाई जैसे ब्रह्मांड में 5 चीज़ों का समुदाय है, वैसे ही मनुष्य शरीर में भी है। पहली बात, एक पंचक दूसरे पंचक को संभालता है। ब्रह्मांड और पिंड एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं, इसलिए निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य कोई अलग इकाई नहीं है, मनुष्य कोई एक अलग यूनिट नहीं है, वह ब्रह्मांड का ही अंश है। हम इस यूनिवर्स का ही एक पार्ट हैं। भले ही हम इस यूनिवर्स के सामने बहुत ही छोटे, ना के बराबर हैं, अगर हम इस यूनिवर्स को देखें तो बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, इसके सामने हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन चाहे कितने ही छोटे हैं, लेकिन है तो इसका पार्ट ही, है तो इसका अंश ही। फिर कहते हैं बाहर का ब्रह्मांड अर्थात ये मैक्रोकोज्म और अंदर का मनुष्य शरीर माइक्रोकोज्म एक ही सिद्धांत पर बने हैं। यही कारण है कि वेदांत कहता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। इसको एक आसान उदाहरण से समझते हैं, अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो इस उदाहरण से आप समझ जाएंगे। सपोज़ पूरा ब्रह्मांड एक विशाल वृक्ष है, ये जो पूरा यूनिवर्स है ये एक विशाल वृक्ष मान लीजिए। तो मनुष्य शरीर इसी वृक्ष की एक छोटी सी शाखा है, एक बहुत छोटी सी इसकी ब्रांच है। ठीक है, जो नियम उस बड़े वृक्ष पर लागू होते हैं वही उसी शाखा पर भी होते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए यदि हम अपने भीतर शरीर मन में सामंजस्य लाएं, सामंजस्य मतलब हार्मनी लाएं, एक तरह का एडजस्टमेंट लाएं, बैलेंस लाएं, तो बाहर के ब्रह्मांड में, बाहर के यूनिवर्स में भी बैलेंस आ सकता है, एडजस्टमेंट आ सकता है, हार्मनी आ सकता है।
तो इससे हम यह कह सकते हैं कि हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं यूनिवर्स को, क्योंकि हमारे खुद के भीतर बैलेंस नहीं है। हम खुद ही इतने असंतुलित हो चुके हैं, खुद ही हम इतनी बुरी तरीके से हम क्या बोलते हैं अपना संतुलन खो चुके हैं। तो फिर ये ब्रह्मांड अपने संतुलन में कैसे रहेगा। आज आप देख लीजिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उसकी मात्राएं बढ़ती जा रही है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। क्यों बिगड़ रहा है? क्योंकि मनुष्य खुद ही अपने संतुलन में नहीं है, वो अपना संतुलन खो बैठा है। तो उपनिषद ये सीख देना चाह रहा है कि हमारे से ये ब्रह्मांड जुड़ा है, ब्रह्मांड से हम जुड़े हैं, हम दोनों में, पिंड में और इस ब्रह्मांड में एक संबंध, एक रिलेशन है। दोनों एक दूसरे पर इम्पैक्ट डालते हैं। ये मत सोचिए कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, हम छोटा है, हमारा कोई इस ब्रह्मांड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। इस ब्रह्मांड पर मनुष्यों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, और मनुष्य के कारण इतने जीव, छोटे छोटे जीव, ये बड़े बड़े जीव जंतु, ये सब प्रभावित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य जो है ना, ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को। तो अंत में ये कहते हैं कि अतः यह कहा जा सकता है कि मनुष्य और ब्रह्मांड अलग नहीं है, बल्कि दोनों ही एक ही नियम से बने हैं। यही कारण है कि आत्मा को जानने वाला वास्तव में पूरे ब्रह्मांड को जान लेता है। इसलिए आत्मा को जानने वाला पूरे ब्रह्मांड को जान लेता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड और ये पिंड कोई अलग नहीं है, इसी से जुड़े हुए हैं दोनों। तो मैं उम्मीद करूँगा मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों तक जो मैसेज देना चाह रहा था उपनिषद की सहायता से आप लोगों ने वो समझ लिया होगा कि हम ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं, अतः ब्रह्मांड हमसे ही है। इसलिए अपने आप को संभालें, अपने भीतर संतुलन लाएं, अपने आप को बैलेंस में लाएं, फिर सब कुछ बैलेंस में हो जाएगा। अभी हम सभी असंतुलित हैं, इम्बैलेंस की स्टेज पे आज खड़े हुए हैं। इसी का परिणाम है कि हमारा ये इन्वायरमेंट, हमारा ये एटमॉस्फेयर, हमारी ये पृथ्वी, पूरा हमारा सब असंतुलित हो रहा है। ठीक है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे फिर से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए गुड डे। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।